साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान का ब्लूप्रिंट। हम इसमें ये देखेंगे कि कक्षा 10वीं विज्ञान में कौन कौन से ऐसी पाठ्य वस्तु है जिसको अध्याय में से कम किया गया है। क्या कोई ऐसा अध्याय है क्या जो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। साथ ही साथ प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव विकल्प कितने अंक के आएंगे और साथ ही साथ कितने कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, उन सारी बातों को इसमें हम आज देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र निर्माण का प्रारूप होगा वो किस तरह का होगा, वो सारी बातों को हम यहाँ कवर करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 10वीं विज्ञान का है और पूर्णांक जो है ये 80 अंक है। मतलब प्रश्न पत्र जो होगा वो 80 अंकों का होगा और जो समय है वो है 3 घंटे। अब जो 20 अंक बचे हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के अर्थात प्रायोजना कार्य के होंगे, उस पर 20 अंक आवंटित होंगे और 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो अध्याय है हमारे, उनमें सबसे पहला जो हमारा अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प आएगा, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 6 अंक है इसमें एक विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न, तो कुल मिला के इकाई पर आवंटित अंक या अध्याय पर जो आवंटित अंक होंगे वो 6 होंगे। इसमें से 2 अंक का एक मेन प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक मेन प्रश्न आएगा। मतलब इसमें मेन प्रश्नों की संख्या जो होगी, मुख्य प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। और ये जो इसमें ऑब्जेक्टिव आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में चला जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ मेन प्रश्नों की संख्या 2 है। आप टोटल मेन क्वेश्चन कितने आएंगे वो भी साथ साथ गिनते जाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न होंगे वो तो मेन 4 होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा अध्याय जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस पर भी 6 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आना है और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। मतलब मेन प्रश्न इसमें 1 होगा। तो इस तरह से आप इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो कुल मिला के 6 अंक होंगे और इसमें मेन क्वेश्चन 4 अंक का 1 होगा। तो इस तरह से ये आना है। अब हम देखते हैं तीसरा अध्याय जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस पर भी 6 अंक आवंटित है। इसमें से 4 एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है। मतलब इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है और साथ में 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से ये 6 अंक हो जाएंगे तो मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। तो धातु एवं अधातु में से ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से, विकल्प को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद हम चलते हैं अध्याय 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना है क्योंकि जब आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जो कार्बनिक रसायन होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, 11वीं में जाने के बाद उसको पढ़ने में इस अध्याय की बहुत मदद होती है। इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको तैयार करना है। इसलिए नहीं कि सिर्फ ये परीक्षा में आना है, बल्कि इसलिए भी कि आगे की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस पर कितने अंक है? इस पर 4 अंक है और बहुत सॉलिड 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। इस तरह से उसके बाद है 5वां अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये अध्याय भी बड़ी क्लास की उद्देश्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। इस पर 3 अंक आवंटित है। इसमें से 1 अंक का एक विकल्प आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। मतलब एक विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न, तो कुल इस पर 3 अंक है। तो मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा 1। इस तरह से अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। अब यहाँ से आपका जीव विज्ञान शुरू हो जाता है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम इस पर 9 अंक आवंटित हैं। मतलब जितने भी अध्याय है
सभी अध्यायों में से सबसे ज़्यादा अंक जो है वो इसी अध्याय पर है, जैव प्रक्रम 9 अंक। इसमें से 3 विकल्प आना है जो इस रूप के होंगे 1 + 1 + 1। साथ में इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न आना है तो जो इस रूप का होगा 2, और इसके साथ ही साथ 4 अंक का एक प्रश्न आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं +4। तो अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 9। और यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे वो मेन क्वेश्चन आपके बनेंगे 2, एक 4 अंक का और एक 2 अंक का, और बाकी 3 अंकों के विकल्प आना है। उसके बाद अगला अध्याय है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस पर 3 अंक आवंटित है और इसमें से एक एक अंक के 3 विकल्प आएंगे, मेन क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। अगला है जीव जनन कैसे करते हैं, इस पर 7 अंक आवंटित है, इसमें से भी 5 विकल्प आना है, बहुत ज़्यादा विकल्प इसमें से आएंगे और एक आएगा 2 अंक का प्रश्न, तो इसमें मेन क्वेश्चन बनेगा 1। तो बहुत अच्छे से इसको आपको तैयार करना है। जीव जनन कैसे करते हैं, विकल्प को बहुत बेहतरीन तैयार करना है, ज़्यादा विकल्प इसमें से आने वाले हैं और वो विकल्प आएंगे 5। उसी प्रकार आपने ये देखा था कि जो धातु अधातु वाला अध्याय है इसमें से भी ज़्यादा विकल्प आना है 4। तो ऐसे अध्याय जिसमें से ज़्यादा विकल्प आना है, ऑब्जेक्टिव की बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ जो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये सब जीव विज्ञान से संबंधित अध्याय है, बायोलॉजी से संबंधित अध्याय है। बड़ी क्लास में जाएंगे तो इन टॉपिक्स को हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इस पर 4 अंक आवंटित है, इसमें से 2 विकल्प आना है 1 + 1 के रूप में, और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे 2 बराबर ये हो जाएंगे 4। तो 2 अंक का एक मेन क्वेश्चन आएगा तो इसमें मुख्य प्रश्न 1 आना है। उसके बाद अगला है, अब यहाँ से आपका चालू हो जाता है भौतिक शास्त्र, यानी जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। बड़ी क्लास में जाते हैं तो ये फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इस पर 8 अंक आवंटित है, इसमें से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक एक अंक के 2 विकल्प, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न, तो कुल 8 अंक हो जाएंगे। और मेन प्रश्न इसमें आएंगे 2 अंक का और 4 अंक का, मतलब मुख्य प्रश्न इसमें से 2 बनेंगे। उसके बाद है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस पर 5 अंक है, 2 विकल्प आएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो मेन क्वेश्चन इसमें से 1 बनेगा, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद है विद्युत, इस पर 6 अंक आवंटित है, इसमें से 2 विकल्प आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो 2 विकल्प, 1 + 1 और 2-2 अंकों के 2 प्रश्न, इस प्रकार 6 अंक हो जाएंगे और मेन क्वेश्चन इसमें 2-2 अंकों के 2 आएंगे। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पर भी 6 अंक आवंटित है, इसमें से 3 विकल्प आना है और वो एक एक अंक के 3 विकल्प, इस तरह से हम इसको समझेंगे। और साथ ही साथ इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न आएगा तो हम +3 कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा 6। तो इसमें मेन क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 1। उसके बाद जो अगली हमारी इकाई, अगला जो अध्याय है उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। इस पर 3 अंक आवंटित है और इसमें से 3 अंक का ही एक प्रश्न आना है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अगला अध्याय, अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। इस पर 3 अंक आवंटित है, 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, मुख्य प्रश्न इसमें 1 आएगा। और छोटा सा अध्याय, बहुत ही कम अंक का, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, 1 अंक आवंटित है, 1 ही विकल्प आएगा। तो इसको भी तैयार आपको करना है, शॉर्ट में करेंगे लेकिन इसको भी आपको तैयार करना ही है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार जो टोटल अंक हो रहे थे, जैसा कि हमने शुरू में देखा था 80, इसमें से 32
अंक के विकल्प आएंगे, 2-2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। इस तरह से अगर आप इसको समझें तो इसमें से आएंगे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद 2-2 अंक के 10 प्रश्न, 3-3 अंक के 4 प्रश्न और 4-4 अंक के 4 प्रश्न। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे तो 4 और 10 14 और 4 18 और 4 22, तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 22, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे और मेन क्वेश्चंस 18, तो कुल मिलाकर 22 प्रश्न इसमें होंगे। तो इस तरह से ये इसका ब्लूप्रिंट आपने समझा। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होना है, उस प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश है उसको हम देख लेते हैं। तो जो आपको मैंने बताया है कि 1 से लेकर 4 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें सही विकल्प 8 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 8 अंक के होंगे, सही जोड़ी 8 अंक के होंगे और एक वाक्य में उत्तर भी 8 अंक के होंगे। और प्रत्येक प्रश्न पर, प्रत्येक विकल्प पर 1-1 अंक यहाँ पर निर्धारित होगा। मतलब सही विकल्प 8 अंक के हैं तो 1-1 नंबर के 8 विकल्प, रिक्त स्थान 8 अंक के हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान पर 1-1 अंक, सही जोड़ी 8 अंक की है, प्रत्येक सही जोड़ी पर 1-1 अंक और एक वाक्य में उत्तर 8 अंक के हैं तो प्रत्येक एक वाक्य में उत्तर पर 1 अंक होंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर छोड़ दे, विकल्प वाले प्रश्नों को छोड़ दे, तो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 तक आंतरिक विकल्प आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको हर प्रश्न अथवा में मिलेगा, तो जिससे आपको सहूलियत हो जाती है या तो ऊपर का क्वेश्चन करना है या नीचे का क्वेश्चन आपको करना है। फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के, विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के और शब्द सीमा इसमें दी है। शब्द सीमा थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो चल जाता, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। उसके बाद 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं कि सत्र 2021-22 है तो जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, जिस विषय वस्तु को कम किया गया है आगे हम देखेंगे, वो इस वर्ष इस सत्र में 2021-22 में प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे। जो पाठ्यक्रम कम किए गए, जो विषय वस्तु कम की गई है, और प्रायोजन कार्य प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो 20 अंक का होता है। तो इस तरह से आपने ब्लूप्रिंट समझ लिया, साथ ही साथ प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश आपने समझ लिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पाठ्य वस्तु को कम किया गया है, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपको बता दूँ कि कोई भी अध्याय कम नहीं किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अध्याय आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस अध्याय में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। जैसे आपको यहाँ अध्याय 1 देखने को नहीं मिल रहा है, उसके बाद 2 देखने को नहीं मिल रहा है, 5, 6, 8, 10, 11, 12, उसके बाद 14 और 15, यह अध्याय आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहे। मतलब इन अध्यायों में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। अब जिन अध्यायों में से कम किया गया है वो अध्याय आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि कोई भी अध्याय कक्षा 10वीं इस सत्र के लिए कम नहीं किया गया है। तो अध्याय जो 3 है, इस अध्याय 3 जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से 3.4 धातु प्राप्ति से 3.4.6 धातु परिष्करण तक कम किया गया है। उसके बाद अध्याय 4 है जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। ये अध्याय 4.2.2 श्रृंखला शाखा वलय से 4.2 एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म तक कम किया गया है। अध्याय 7 जिसका नाम है नियंत्रण व समन्वय, इसमें से 7.1.3 से ऊतक रक्षित कैसे होता है यहाँ से आखिरी तक हटाया गया है। उसके बाद अध्याय 9 है जिसका नाम है आनुवंशिकता व जैव विकास, इसमें से 9.3 विकास से पाठ के अंत तक कम किया गया है। साथ ही साथ अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संपूर्ण पाठ अंत तक कम किया गया है। और अध्याय 16 जो कि बहुत ही छोटा अध्याय है, 1 अंक का बस एक विकल्प आना है,
जिसका नाम आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें से 16.4 कोयला व पेट्रोलियम छोड़कर संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है। मतलब इसमें सिर्फ कोयला और पेट्रोलियम ही आपको पढ़ना है। तो 1 अंक का विकल्प आना है तो उसके हिसाब से बहुत ही कम इसमें पाठ्य वस्तु को रखा गया और बाकी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर कौन कौन सी पाठ्य वस्तु है जिसको कम किया गया है। साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि प्रश्न पत्र के निर्माण हेतु कौन कौन से विशेष निर्देश है, और जो ब्लूप्रिंट है इसको भी बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको अध्ययन करना है। और कम की गई पाठ्य वस्तु जो है बहुत अच्छे से आप इसको नोट करके रख लेना, उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि जो पाठ्य वस्तु कम की गई हो उसको भी आप पढ़ तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पेपर में वो नहीं आएगी। हाँ, अपने आइडिया के लिए, नॉलेज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए आप उसको पढ़ के ध्यान रख सकते हो, लेकिन समय कम होने के कारण आप वही तैयारी करें जो आपके प्रश्न पत्र में आना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का विश्लेषण अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।